गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर नोइंग ओवर नंबर्स। उसमें होता है पुटिंग कोमास बिटवीन नंबर्स। मीन जो नंबर है उसमें हमें कोमा पुट करने हैं। जैसे हमने नॉर्मल हमारे नंबर देखे हैं 1 4 6 2 9 3 इस तरह लिखा होता है, उनके बीच में कोमास मिलते हैं। तो वो कोमास किसके अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं। तो उसके दो मेथड होते हैं हमारे पास। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम कोमा पुट करते हैं। और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस तरह हम नंबर नेमिंग करते थे 1 से 10 से 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें कॉमाज पुट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास एक नंबर है 1469246। तो पहले हम इसकी नंबर नेमिंग करेंगे। ये हो गया ये वंस, ये टेंस, 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। तो ये 14,69,246। तो इंडियन सिस्टम में कॉमाज लगाने के लिए हम पेयर्स बनाते हैं। जो फर्स्ट पेयर होता है हमारा वंस टेंस 100, तो 100 टर्म्स से पहले कॉमाज आता है। उसके बाद 1000 और 10,000 तो दो का पेयर होगा, तो यहाँ भी कोमा, फिर लाख 10 लाख, फिर वहाँ भी कोमा, इस तरह चलता रहेगा। मीन्स फर्स्ट पेयर 3 का होगा, उसके बाद दो दो के पेयर होंगे हमारे पास। तो हमारे पास ये नंबर है, तो इसमें हम पीछे से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। जो 3 नंबर्स का पेयर है उसके बाद कोमा हो जाएगा। फिर उसके बाद दो दो के पेयर बनाएंगे इंडियन सिस्टम में, तो यहाँ पर कोमा हो गया। इसी तरह मान लो हमारे पास ये नंबर है, तो इसमें हमें कोमा पुट करना है। तो सिंपल सा है, 1 10 100 100 के बाद फिर 1000 10,000, तो 10,000 के बाद फिर लाख 10 लाख 10 लाख के बाद, इस तरह चलता रहेगा हमारा इंडियन सिस्टम। बिल्कुल इजी सा है, 3 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जिस तरह हमारी नंबर नेमिंग होती थी, इसमें होता था हमारा 1 से 10 से 100 1000 10,000 और 100,000 भी होता था, ठीक है। तो इसमें हमारा जो कोमा होगा 1 10 100 100 के बाद, फिर 1000 10,000 के बाद नहीं होगा, 100,000 के बाद होगा। इसी तरह मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन होता है। मीन्स जो कोमा का जो सीक्वेंस होता है वो 3 पेयर्स का होता है। मान लो 3 डिजिट्स के बाद, फिर 3 डिजिट्स के बाद, फिर 3 डिजिट्स के बाद, ऐसे चलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास ये नंबर है 14692 3। तो इसमें हमें कोमा पुट करना है, तो फर्स्ट सेकंड 3, यानी कि 1 से 10 100 के बाद कोमा आ जाएगा। उसके बाद 1000 10,000 के बाद कोमा नहीं आएगा, 100,000 के बाद आता अगर कोई नंबर यहाँ पर होता तो। इस तरह मान लो ये नंबर हमारे पास, इसमें हमें काउंटिंग करनी है पीछे से। जैसे 1 से 10 100, तो यहाँ पर कोमा आ गया। उसके बाद 1000 10,000 100,000 के बाद कोमा आ गया। तो इसमें पेयर 3 3 के बनेंगे, ठीक है। इंडियन सिस्टम में 3 का, फिर 2 का, फिर 2 का पेयर, इसमें 3 3 3 के पेयर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू। मान लो कोई भी नंबर हमें गिवन है, तो उसके जो डिजिट्स होते हैं उसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी। मान लो हमारे पास नंबर है 157,349, ठीक है, 1,57,349। तो इसमें हमें सभी नंबर्स की, अगर हमें सभी डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मान लो 9 वंस प्लेस पर है, ये वंस हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, और ये लाख हो गया। तो वंस पर अगर है तो 9 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 9। फिर 4 है, ये 10s पर है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारा 40। इसी तरह 100 पर 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 300। इसी तरह 7 है, तो 7 कौन से प्लेस पर है, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 7000। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये कौन से डिजिट पर है, 10,000, तो 10,000 से, तो ये आ गया 50,000। इसी तरह लास्ट डिजिट हमारा 1 कौन से नंबर पर है, लाख पर, तो लाख से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 लाख, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। मान लो अगर हमारे पास सभी डिजिट्स के निकालने हमें, तो ऐसे करेंगे। और अगर मान लो सिर्फ 3 का, मान लो इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करो, तो हम सिर्फ 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करते। 3 कौन से नंबर पर है, 100s पर, तो 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300। या सिंपल में कहें तो देखो 9 फर्स्ट पर है, इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 9 हो गया। 4 के बाद 1 डिजिट है तो 10, 3 के बाद 2 डिजिट है तो 3 पर 20, 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरोज़। इसी तरह 5 के बाद 4 डिजिट्स है तो 4 जीरोज़। ये सिंपल हो गया, ठीक है।
उसके बाद हम वैल्यू बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू सेम द नंबर होती है, सेम एज द नंबर। मान लो हमारे पास 1 नम है तो इसकी फेस वैल्यू ऑफ 1 की 1 होगी, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी। इस तरह हम अब इन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्लेस कोमाज बिटवीन फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ये जो नंबर्स हैं इनमें कोमा पुट करने हैं किसके अकॉर्डिंग? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम में मैंने बताया था पहले 3 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर ऐसे होगा। तो हमारे पास 4 पार्ट्स है, 2 मैं सोल्व करता हूँ, 2 आप करना। जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 159723, तो इसको हमें थोड़ा सा गैप करके लिख लेंगे ताकि कोमाज लगा सके हम। 159723, तो इसमें बताया था वंस टेंस 100 के बाद, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद, फिर 1000 10,000 2 डिजिट्स के बाद कोमा लगेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। 1 के बाद कोमा, 59 के बाद, यानी कि 1,59,723। फिर सेकंड जो नंबर है हमारे पास, इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। 1 10 100, यानी कि 3 के बाद, फिर 2 के बाद, और फिर ये 2 हो गया। तो ये हो गया 61,89,293। मीन्स बिल्कुल सिंपल है। 3 का पेयर, फिर 2 2 के पेयर। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है प्लेस कोमाज बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमाज पुट करने हैं। इंटरनेशनल सिस्टम तो इसके भी 4 पार्ट्स है, 2 मैं करता हूँ, बाकी आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 163246, यानी कि 1 10 100, तो 100 के बाद कोमा हो गया। फिर मिलियन 10 मिलियन, सॉरी 1000 10,000, 10,000 के बाद कोमा नहीं, 100,000 के बाद लगता अगर कोई नंबर होता। तो मान लो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 18000500, तो इसमें पे 1 से 10 से 100, फिर उसके बाद हो गया 100 के बाद कोमा लगा देंगे, 1000 10,000 और 100,000, 100,000 के बाद भी कोमा लगाएंगे। इनकी 3 का पेयर, फिर सेकंड भी 3 का पेयर, इस तरह होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन फॉलोइंग नंबर। जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं उन सभी की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 153926, यानी कि 1,53,926। तो 6 है, फर्स्ट डिजिट है 6 यानी 6 वंस पर है, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से 6 हो गया। फिर 2 टेंस पर है, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से 20 हो गया। फिर जो 9 है वो 100 नंबर पर है, तो 9 की मल्टीप्लाई 100 से 900 हो गया। इसी तरह 3000 पर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई 3000 हो गया। इसी तरह 5 10,000 पर है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई 50,000 हो गया। और लास्ट हमारा 1 जो है लाख पर है, तो हमारा 1 लाख हो गया। ठीक है, सिंपल में कहें तो 6 के बाद कोई डिजिट नहीं तो 6 हो गया। 2 के बाद एक डिजिट है तो 1 0, 9 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरोज़। ठीक है, इसी तरह मान लो 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है, तो 5 के बाद 4 जीरोज़। ठीक है, इसी तरह ये सोल्व करना है हमें। इसी तरह मान लो इसका थर्ड पार्ट है 20400, इसमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है ईच डिजिट, सभी डिजिट्स की। तो 0 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 हो गया। 0 टेंस पर है, 0 की मल्टीप्लाई 10 से, तो 0 हो गया। इसको 00 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 4 100 प्लेस पर है, तो 4 की मल्टीप्लाई 100 से 400, यानी कि 4 के बाद अगर 2 डिजिट है तो 2 0। फिर 0 की मल्टीप्लाई 1000 डिजिट पर है ये, तो 1000 से तो 0 ही रहेगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई ये 10,000 प्लेस पर है, तो 10,000 से 20,000।